लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। सचमुच में लेट्स गिव इट अप फॉर जूली एंड हमारे सिस्टर जोआना के लिए जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए। और हमारे ब्रदर भी वहाँ जो बैठे हैं, अब अपना नाम बताएंगे प्लीज। निकी। तो आप लोग बहुत अच्छा एंकर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग लीड कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जितने लोग दूर दूर में बैठे आप प्लीज़ नज़दीक आ जाए। जितने लोग सूर में बैठे हैं आप नज़दीक आ जाए, ठीक है। आइए सभी लोग उठ जाइए। लेट्स ऑल स्टैंड अप ऑन आवर फीट। पीछे वाले लोग, आगे नहीं, पीछे वाले लोग जितने लोग हैं आप प्लीज़ खड़े हो जाए। दो तैमर मिनाया दया कते सामने रही जुपे। ऐना दीदी को सुनना है आप तो ऐना करना तो बे यहाँ से हिजू हुई हुआ, ठीक है। हालेलुया। इस माइक में थोड़ा सा आवाज कम कर देंगे क्योंकि मेरा आवाज बहुत बुलंद है, तो मैं चाहूंगी कि माइक का आवाज थोड़ा सा लो हो जाए। और एक गीत हम लोग गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस दिन के लिए और विमेंस कॉन्फ्रेंस के लिए जो परमेश्वर ने अगुवाई किया बिशप मार्क और सिस्टर मार्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने स्पीकर्स लोग दूर दूर से आए हैं, अंकल आंटी हमारे बीच में बोकारो से आए और पहली बार मैं उनको देख रही हूँ, लेकिन मैं बचपन से इनके नाम को सुन रही हूँ और बचपन से इनके गवाहियों को मैं सुन रही हूँ। आज मैं साक्षात उनको देख रही हूँ। सो प्रेज द लॉर्ड अंकल एंड आंटी फ्रॉम माई साइड। और हमारे और दो गेस्ट आए हैं रांची से, जमशेदपुर से। मेरी फ्रेंड अनु है, उनके साथ उनकी फ्रेंड आई है जो सेवकाई में बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। उनको भी मेरे तरफ से जय मसीह की। और मेरे भाई, उनकी पत्नी को भी जय मसीह की। मेरे छोटी बहन और उनके पास्टर सैमसन को भी जय मसीह की। और हमारे प्रिय जितने महिलाएं आए हैं, परिवार आए हैं, जितने पति लोग आए हैं, बच्चे लोग आए हैं, जितने विश्वासी लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं, सबको मेरी ओर से जय मसीह की। और ये एक छोटा सा गीत हम लोग गाएंगे शुरू करने से पहले। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे प्यारा लगत है। Everybody, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। सब मिलके गाएंगे जोर से। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। आइए हम लोग सब ताली बजाएंगे। यीशु का दरबार का मतलब है यीशु के चरणों के पास। जब हम यीशु के चरणों में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें प्यारा लगता है। हालेलुया। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। सब मिलके तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दर पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। पंडित मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। और सचमुच में आज हम लोग यहाँ आए हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या अच्छा लगता है? परमेश्वर का दरबार में आना, परमेश्वर के कलीसिया में आना, परमेश्वर के चरणों में आना अच्छा लगता है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ हैं। सो आप देख रहे हैं स्लाइड लगा हुआ है और आप पढ़ सकते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है।
वेलकम किंगडम वुमेन। हम लोग सब क्या है, परमेश्वर के राज्य के क्या है, महिलाएं हैं। तो आज का टॉपिक आप अपना ब्रोशर में देखे होंगे, तो देख लीजिए फिर से ब्रोशर में क्या लिखा हुआ है। देखिए तो, नेक्स्ट स्लाइड डालेंगे। वहां लिखा हुआ है किंगडम वुमेन ऑफ चर्च, है ना। चर्च तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकूंगी और करना भी नहीं चाहती हूँ, बट वेरी सिंपल टर्म्स में मैं बताना चाहूँगी। एज अ वुमन ऑफ गॉड, एज अ महिला ऑफ गॉड, एज अ बिलीवर ऑफ गॉड, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम कलीसिया में हमारा क्या योगदान हो सकता है। आमीन। हम सभी लोग कलीसिया में आ रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरती रीति से आराधना के विषय में हम लोग ने देखा कि आराधना हमें कैसे करना है, आराधना क्या है क्या नहीं है। हम लोगों ने पास्टर सैमुअल और सिस्टर श्वेता से बहुत ही सरल रीति से हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोग ने सीखा कि एक फैमिली क्या है, व्हाट इज़ अ किंगडम फैमिली। बहुत ही सरल रीति से, प्रैक्टिकल रीति से हम लोगों ने सीखा, क्योंकि आज हमें प्रैक्टिकल बात ही चाहिए। ज़्यादा डीप बात वो जो है वो सर से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आज आप लोगों को समझ में आया, दोनों तीनों वक्ताओं से आप लोग को समझ में आया कि नहीं? कितने लोग को समझ में आया? आज सुबह से आप बैठे, आप सुने, आपको अच्छा लगा? ठीक है, अच्छा लगा, समझ में भी आया, और आपको लगता है कि उसको मैं अपने जीवन में प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा। मैं उसको उसको अपने जीवन में क्या करेंगे, उसको काम में लाएंगे, या उसको हम मनन करेंगे उसके ऊपर कि ये ऐसे हम भी कर सकते हैं, शायद मेरा मेरा परिवार का जीवन भी अच्छा हो सकता है। और जैसे हम लोग ने सिस्टर मैरी से भी कितने सुंदर रीति से हम लोग ने देखा, जबकि सही बात है अभी वो फैमिली लाइफ में ही घुसी है, उसको अभी टाइम लगेगा और भी एक्सपीरियंस लेने के लिए। मेरे लिए भी टाइम लगेगा। मेरा 17 साल कंप्लीट होता है, कल कल का डेट में मेरी शादी हुई थी 20 अप्रैल को, तो 17 साल पूरा होता है। तो एक ज़ोरदार ताली उसके लिए भी। हमारे हस्बैंड यहाँ नहीं है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड कि आज परमेश्वर में हम लोग बने हुए हैं। हालेलुया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम प्रभु में बने रहे। यानी सारी बातें, सारी दुनिया का चीज़ सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो बच जाएगा। इसीलिए आज जितने लोग आज आप यहाँ आए हैं, आप चुने हुए लोग हैं। इट वॉज अपॉइंटेड बाय गॉड फॉर यू टू बी हियर। परमेश्वर चाहता था कि आप यहाँ आए। कल का मीटिंग में और लोगों को लाइए। क्या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके बहनें लोग, आपके जो नेबर्स हैं, इन अच्छी अच्छी बातों से वंचित रहे? अगर आप नहीं चाहते कि उन इस गोल्डन जो नगेट्स हम लोग यहाँ से दे रहे हो, अगर वो मिस नहीं करे, तो आप प्लीज़ अपने बहनों को, अपने दोस्तों को, सबको बुलाइए और लेके आइए, ताकि वो लोग अटेंड कर सके। और नहीं आ पाते, आप प्लीज़ उन लोग को वो लिंक भेज दीजिए, जो फेसबुक लिंक जा रहा है, लाइव जो जा रहा है, लेट दम लिसन, उन लोग को सुनने दीजिए और आशीष को प्राप्त करने दीजिए। क्योंकि केवल हम आशीष पाए और मेरे दोस्त, हमारी बहनें आशीष नहीं पाए, हमारे परिवार आशीष नहीं पाएंगे, तो हमारा आशीष रुक जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? यस। तो जब हम दूसरों को आशीष करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो हम लोग कुछ देखेंगे कि एक विश्वासी या एक व्यक्ति या एक बहन या एक भाई जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो वो किन किन बातों में उनको ध्यान देना है, क्या क्या उनको अपने जीवन में या अपने दिमाग में उनको रखना है कि ये सारे चीज़ मुझे करना है, एज अ वुमन ऑफ गॉड, एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। क्योंकि यहाँ मैन भी है, इसलिए मैं मैन भी बोलूँगी, चाइल्ड भी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ बच्चे भी यहाँ पर है। तो कुछ चीज़ों को आपको देखना है। जैसे मेरी बहन भी बोल रही थी कि पिछले रात को उनको जो है समझ में आया, मैं कल तक बिस्तर में थी, 5 बजे शाम तक आई वॉज इन बेड, मैं पूरा बीमार थी, पूरा बुखार था, अभी भी मेरा आवाज़ से आपको पता चल रहा है, आई एम नॉट वेल। और मैं 5 o'clock जब उठी, उसके बाद मुझे फ्रेश लगा, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग what the Lord had for me to speak here। और मैं 5 o'clock शाम से लेके 2:30 AM तक आई वॉज इन माई ऑफिस, आई हैड माई डिनर इन माई ऑफिस, मैं ऑफिस में ही अपना खाना खाई, और मैं 2:30
2:30 बजे आज सुबह सोने के लिए मैं गई और ठीक 5:30 बजे उठ गई, क्योंकि हमारा स्कूल 6 बजे से शुरू होता है। तो मुझे तैयार होना था और वहाँ भी देखना था और यहाँ भी आना था। लेकिन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये लायक समझा। और मुझे यहाँ बहुत सारे स्पीकर से मुझे यहाँ आने का भी ज़रूरत नहीं था, बट बिशप मार्क मेरे फादर ने कहा कि नहीं, आपको बोलना ही है, आपको आना ही है। तो मैं सोची अच्छा ठीक है, आई विल गिव सम टाइम, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के महिला कलीसिया में उसका क्या काम है, हमें कैसे रहना, क्या क्या गुण हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बातें तो हम लोग देख लिए। तो पहला चीज हम लोगों को देखना है कि जो है वी जस्ट नीड टू ग्रो अप। वी नीड टू ग्रो अप करने में हम लोग को परिपक्व होना है। क्योंकि अब हम सब कुछ जान रहे हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, नया जन्म पा लिए। यहाँ जितने लोग बैठे, आप नया जन्म पाए हुए लोग बैठे हुए, बपतिस्मा लिए हुए लोग बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग और आगे बढ़े। अगर हम कलीसिया में आते हैं तो हमें और आगे बढ़ना है। वी नीड टू ग्रो अप। कहने का मतलब हमें और प्रभु में बढ़ना है, हम वहीं का वहीं नहीं रहे। सबको समझ में आ रहा है? बढ़ना है, हरा बुरु, जैसे संथाली में बोलते हरा बुरु, और हमें हरा होना और हमें बढ़ना है प्रभु में, वहीं का वहीं नहीं रहना। आप भाइयों को देखिए यहाँ पर कितने वो लोग, कितना मतलब आई वाज वेरी प्राउड टू सी देम, लाइक दे वर अनाउंसिंग एंड यू नो दे वर कोटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और कितना अच्छा, क्योंकि वो लोग परिपक्व हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वहीं का वही नहीं कि मैं बच्चा हूँ तो मैं बच्चे ही रहूँगा, है ना, मैं आगे क्यों बढ़ूँ कलीसिया में। तो ये चीज़ हमें नहीं सोचना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है, जितने लोग आज कलीसिया में आ रहे हैं, आप याद रखिए कि परमेश्वर आपको इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा है। समझ लीजिए सब लोग इस बात को, आप सब एक कारण से इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। सभी लोग एक तीर के समान परमेश्वर जो है न धनुष से वो तीर को छोड़ा है, और वो तीर जो है इस पृथ्वी पर आया है, और हम सबको उस निशाने में जाके लगना है और प्रभु का काम को करना जो परमेश्वर हमें इस दुनिया में भेजा है करने के लिए। वो क्या क्या काम है आज हम लोग देखेंगे। तो जब आप कलीसिया में आते हैं, आप कभी भी ये ना सोचे कि बस मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रचार सुनना है, दान देना है और हाय हेलो जय मसीह की करके हमें चले जाना। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। इससे बढ़कर हमारा काम है जो परमेश्वर हम लोग को चुना है करने के लिए। लेकिन ये सब काम करने से पहले हमारे जीवन में परिपक्वता आना चाहिए। तो परिपक्वता कैसे आएगा? कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आते हैं। अभी यहाँ पर भी बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो आप बहुत सारी समस्या से आए होंगे, प्रॉब्लम से आए होंगे। शायद आपके मुश्किलें हैं, घर में लड़ाई हो रहा है, या फिर आपको किसी विश्वासी के साथ अनबन हो गया है, कुछ हो गया। तो इस तरह के ट्रायल्स और प्रेशर हमारे जीवन में आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये सारे चीज आएंगे। तो परिपक्वता कैसे आएगा? जब समस्याएं हमारे जीवन में आएंगे तो परिपक्वता कैसे आएगा? जब हमारा जो नज़रिया है उस परिस्थिति के प्रति, हमारा जब नज़रिया बदल जाता है, तो परिपक्वता हमारे जीवन में आएगा। समस्याएं तो आएंगे, सबके जीवन में समस्या आएंगे। जब समस्या यीशु को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत के मूली है? तो हमें भी शैतान नहीं छोड़ेगा, परेशानियों को लाएगा, मैस को लाएगा, दिक्कतें को लाएगा हमारे जीवन में। लेकिन हमें क्या करना है? स्थिर रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम हर प्रकार का प्रेशर में पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोच को रखे, सकारात्मक सोच को हम रखे, एक जॉयफुल एटीट्यूड को रखे और हम खुश रहे, ताकि अगला जब हमें देखता है, जब हम कलीसिया में आते हैं, तो जैसे एक बार हमने सुना था कि किसी ने, पास्टर ही प्रचार कर रहे थे, शायद पास्टर सैमसन, तो किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं? तो अगला ने कहा अरे मैं तो बीमार हूँ, मेरे घर में तो ये हो रहा है, मेरे घर में तो वो है। नहीं, सबके घर में समस्या है, लेकिन वी हैव टू चूज, हमें चुनना है कि हम क्या बोलेंगे। शैतान तो यही चाहता है कि हम नकारात्मक शब्दों को बोले, और वो नकारात्मक शब्दों को लेके वैसे ही कर देगा। लेकिन जब आप सकारात्मक शब्दों को बोलेंगे तो परमेश्वर उसको ले करके उसको कर देगा। जैसे कि परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, उसने क्या कहा? सबसे पहला परमेश्वर ने क्या कहा? लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए।
उजाला हो जाए। परमेश्वर ने ऐसे कहा, उसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे पंखा को। और उसने कहा कि उजाला, ही सेड, उन्होंने कहा, ये बहुत जरूरी कि हम अच्छी बातों को हम बोले, ठीक है। तो हम अच्छे बातों को जब हम बोलेंगे, अच्छे कामों को हम करेंगे, अच्छी बातों को सोचेंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम अंधेरे में कैसे हैं, ये हमारा कैरेक्टर है। देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, आवर कैरेक्टर इन द डार्क। हम अंधेरे में, जब मुझे कोई नहीं देख रहा, हम कैसे हैं? क्या हम दुखी हैं, हम परेशानी में हैं, हम लोगों के बारे में बुरा भला सोच रहे हैं, तो हम अंधेरे में कैसा जीवन को जी रहे हैं? अंधेरे में भी, अंधेरे का मतलब जब कोई आपको नहीं देख रहा है, उस वक्त भी आपको क्या करना है? अच्छी बातों को सोचना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अच्छे बातों को हम सोचें, अच्छे कामों को हम करें। गॉड वॉन्ट्स अस टू ग्रो एंड बी क्राइस्ट लाइक। परमेश्वर चाहता है मसीह के समान हम बने। कितने लोग मसीह के समान बनना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू बी लाइक जीसस। तो आप लोग यीशु मसीह का फिल्म को देखे, कितने लोग यीशु मसीह का फिल्म को देखे हैं? दया सागर, बहुत सारे लोग नहीं देखे हैं। कुछ पुराने लोग देखे, नए लोग आप लोग फिल्म को नहीं देखे हैं। तो ज़रूर आप देखिए, अपने पास्टर को बोलिए कि आपके गांव में वो फिल्म को दिखाएं, क्योंकि आजकल तो फिल्म सब हम लोग बहुत नहीं दिखाया जाता, पहले दिखाया जाता था। तो आप दया सागर को देखिए, यीशु फिल्म को देखिए, और देखिए कि यीशु मसीह कितने, उनके पास बहुत दर्द था, इसलिए था कि उनको पूरा दुनिया का नजात करना था, पूरा दुनिया का भलाई करना था, पूरा दुनिया के लिए उद्धार करना था। ही हैड द पेन ऑफ द होल वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे में कभी भी नहीं दर्शाया। उन्होंने हर लोगों से अच्छे से बातचीत किया, हर लोगों को चंगाई दिया, जिसको जो चीज़ का ज़रूरत था उसने प्रदान किया लोगों को। और जो दुखी थे उनको उसने खुशी दिया, जो गरीब थे उनको कपड़े दिया, जो भूखे थे उनको खाने का प्रबंध किया। तो हम बाइबल में बहुत सारे कहानी को देखते, जंग लंगड़े थे उसको पैर दिया, जो अंधे थे उनको उन्होंने रोशनी को दिया। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का क्या एटीट्यूड रहा, वही एटीट्यूड हम लोग को अपने जीवन में रखना है। इससे क्या होगा कि हम एक अच्छा कलीसिया का या एक अच्छा परमेश्वर का राज्य का हम महिला बन सकते हैं। जब हमारे अंदर विश्वास रहेगा, पेशेंस रहेगा, परमेश्वर के वचन पर हम पकड़े रहेंगे, परमेश्वर का जो प्रॉमिसेस है ना। सब लोग अपना बाइबल को दिखाइए, आपके पास बाइबल है? चलिए दिखाइए, सब लोग अपना बाइबल को दिखाइए। कितने लोग पास बाइबल नहीं लाए हैं? है ना, मेरे पापा बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो किसका प्लेट में खाते हैं? मम्मी का प्लेट में खाते हैं? नहीं, भाई का प्लेट में खाते हैं? किसका प्लेट में खाते हैं बताइए? चलिए, किसका प्लेट में खाते हैं? पीछे से बताइए, पीछे से एक माइक दिया जाए, पीछे में कॉर्डलेस माइक। चलिए, वहाँ कुछ बहनों से पूछा जाए, क्योंकि बहन लोग का सम्मेलन है। कोई महिला से पूछिए, पीछे से, पीछे से, पीछे से, एकदम नया चेहरा जिसको आप नहीं पहचानते, पूछिए कि जो है उनका बच्चा किसका प्लेट में खाना खाता है, या वो महिला से पूछिए वो किसके प्लेट में खाते हैं। हाँ, बताइए। पूछिए कि आप किसका प्लेट में खाना खाते हैं। पूछिए, पूछिए, बच्चे के प्लेट में खाते हैं कि अपना प्लेट में खाते हैं? पूछे। हाँ बोलिए, कहाँ सुनाई दे रहा है? हाँ, यहाँ प्लेट रहे। तो उसी तरह अगर आप अपना प्लेट में खाते हैं तो क्या करना है? अपना क्या लाना है? अपना बाइबल लाना। जब आपका बच्चा अपना प्लेट में खाता है, आप अपना प्लेट में खाते हैं, तो हम लोग सबको अपना अपना बाइबल भी लाना। ये आपका हथियार है। कोई बात नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, फिर भी आप इस बाइबल को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा स्ट्रांग महिला बनना है तो परमेश्वर का वचन को आपको जानना ही होगा। वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ लिखा हुआ है, वुमेन यू आर वैल्यूबल फार अबव रूबीज।
परमेश्वर कहना चाहता है कि आप जितने महिलाएं यहाँ आए हैं, आप एक बहुमूल्य पत्थर से भी क्या है, बहुमूल्य है। बहुमूल्य पत्थर देखे हैं? मेरे पास तो नहीं है दिखाने के लिए कोई बहुमूल्य पत्थर, लेकिन जो रूबीज होते हैं, जो पत्थर सब होते हैं, बहुत डायमंड्स होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एमरल्ड्स होते हैं, आप उतना हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आप उस उनसे भी आप क्या हो, आप बहुमूल्य है। आप सब जितने लोग यहाँ हैं, आप लोग बहुत कीमती है, आप लोग दामना है। क्या है? दामना, मतलब यू आर वेरी प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। इसलिए आप कभी भी ना सोचे कि यूं ही परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा। नहीं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है, आपके लिए काम रखा है इस पृथ्वी पर, और वो चाहता है कि आप उस कार्य को आप करें। तो जब कुछ प्रेशर्स हमारे जीवन में आते हैं, तो कुछ वचन को मैंने यहाँ लिखा है, आप भी उस वचनों को आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। और पहला पत्रस और उसका 1:7 में आप देख सकते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से कोई पत्थर या सोना को ताया जाता है, उससे भी ज़्यादा वो जो ताया जाता है, जो गोल्ड, उससे भी हम लोग ज़्यादा क्या है, बहुमूल्य है। इसीलिए वैल्यूएबल मोर देन द पेरिशेबल गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो है, वो पत्थर जो है, वो नाशवान है, वो क्या बोलेंगे, वो खत्म हो जाएगा, वो पेरिश हो जाएगा। लेकिन हम लोग का आत्मा, हम लोग कभी पेरिश नहीं होंगे। तो परमेश्वर एक गोल्ड से तुलना करके कहते हैं कि हम लोग गोल्ड से, एक सोना से भी क्या है, हम लोग ज़्यादा बहुमूल्य है। इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे ऊपर क्या आ जाता है, परेशानी आ जाता है, हमें क्या करना है, परसिवियर करना है, धैर्य रखना है। सब लोग बोलिए धैर्य, जोर से बोलिए धैर्य। जब भी आपके जीवन में मुश्किल आएंगे, सबके जीवन में आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। धैर्य रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हम लोग को आराम देगा, और यही परमेश्वर की महिमा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में टेस्ट आए। हन्ना के जीवन में टेस्ट आया। हन्ना को कितने लोग जानते हैं? हन्ना को आज हम लोग बहुत सारे कहानियों को सुन रहे थे। पास्टर सैमुअल भी अपने कहानी में उन्होंने कहा, अहाब के बारे में बताया है ना, एलाइजा के बारे में। अगर आप एलाइजा के बारे में नहीं जानेंगे, एहब के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप जितना हम लोग यहाँ प्रचार करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू नो गॉड, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, इफ़ यू वांट टू नो गॉड यू हैव टू रीड द ओल्ड टेस्टामेंट। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को नहीं पढ़ेंगे, आप परमेश्वर को नहीं समझ सकेंगे और नहीं जान सकेंगे। इसलिए इफ़ यू वांट टू नो गॉड, अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्लीज़ परमेश्वर के उस पुराने नियम के कहानियों को जानिए। तो हन्ना कौन थी? आप लोग जानते हैं हन्ना कौन थी? हन्ना वो स्त्री थी जो बहुत साल से उसके पास संतान नहीं था, वो बांझ थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत ट्रायल्स था, बहुत उसकी जो सौतन थी वो उनको बहुत कोसती थी, बट शी डिड नॉट गिव अप, शी केप्ट ऑन प्रेइंग। टेस्ट उसके जीवन में भी आया था। टेस्ट का मतलब परीक्षाएं हमारे जीवन में भी आएंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। सब लोग बोलिए हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। कितना भी परेशानी आपके जीवन में आए, आप कभी हार मत मानिए। हालेलुया। दूसरा है आपका रूत के जीवन में भी क्या है, परेशानी आए। रूत की कहानी के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई बताएंगे रूत के बारे में? देखिए, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर का राज्य का महिला अगर आपको बनना है, कलीसिया में, यू नो, किंगडम वुमन ऑफ चर्च बनना है, देन यू हैव टू नो द बाइबल, राइट? एम आई राइट अंकल एंड आंटी? यस। तो आप बताएंगे कि रूत के बारे में कोई भी कुछ जानते हैं रूत के बारे में? यस, प्लीज एक माइक दिया जाएगा, माइक एकदम रेडी रखा जाए। दो लाइन आप बता सकते हैं उनके बारे में, कुछ भी। सभी को मेरे ओर से जय मसीह की और परमेश्वर के धन्यवाद हो, हमको आने में यहाँ मदद किया। हम रूत के बारे में यही जानते हैं कि जब वो बहुत परेशान थी और अपना ससुराल में जैसे अपना सास को देख रही थी, सास के फिर अपना सास के साथ ही, उसका कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपना सास के साथ रही। और सास के साथ ही मतलब पता न कौन गांव, याद तो भूल गया है, लेकिन उस सास के साथ ही फिर चल रही थी। और फिर बहुत अच्छा हुआ कि मतलब दूसरे से साथ। जोरदार ताली उनके लिए। बहन आपका नाम क्या है?
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप नए लग रहे हैं लेकिन आपको कहानी पता है, बहुत अच्छी बात है जानना। तो रूथ जो है, उनके जो है, उनके क्या बोलेंगे, उनके हस्बैंड, उनके पति मर गए थे और शी कुड हैव गॉन टू हर हाउस, वो अपने मायके जा सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने सास के साथ जाऊंगी और मेरी सास का परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो हम लोगों को भी ऐसे ही रहना, मुश्किल आ जाएंगे, मौत आ जाएंगे, डरना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं हटना है और अपने परमेश्वर के पीछे लगे रहना। उसी प्रकार से यूसुफ के कहानी को भी हम लोग देखते हैं, कितने साल तक यूसुफ को भी जो है दबा के रखा गया था, जेल में रखा गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने समय में उठाया। दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने उसको उठाया। आज हम लोग ने बहुत अच्छा कहानी सुना कि किस प्रकार से दाऊद को राजा बनाया गया। यू हैव टू नो द स्टोरी। अगर कहानी को जानिएगा तो जो कुछ भी यहाँ से बोला जाएगा आपको बहुत अच्छे से क्लिक करेगा, आप समझेंगे कि हाँ, नोआ के बारे में कि कितना साल तक परमेश्वर ने उनको भी जो है टेस्टिंग टाइम रखा गया, बहुत साल तक उनको भी परीक्षा से जाना पड़ा और उसके बाद वो भी विजयी हुआ। हम जानते हैं नूह का कहानी और किस प्रकार से उसको जहाज बनाया गया, जहाज बनाना पड़ा और कैसे उन्होंने कितना साल तक जहाज बनाना पड़ा, बताइए तो जरा कोई भी एक जन। सॉरी, आज मैं प्राइज लाना भूल गई। कितने साल तक? यस, टेल मी। 150? एनीबडी एल्स? 120? Anybody else? Tell me, who is correct? The knowledgeable one. बोलिए, yes, Google बाबा। Google 120 years, 120 साल तक उनको लगा बनाने में। 130 साल तक वो प्रचार भी कर रहे थे कि जो है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। केवल उनका 8 आदमी, उनका 8 जन जो उनका परिवार में था, केवल वही बच गए। कितना दुख का बात है, कितना दुख का बात है। सोचिए, आज भी ऐसे ही हो रहा है। लोग प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, लोगों के कान में जू तक नहीं रह रहा है, वे लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, प्रभु के पास वापस नहीं आ रहे। लेकिन नूह ने हार नहीं माना और परमेश्वर के क्या बोलेंगे, उनका ऑर्डर्स को उसने फॉलो किया और उसने किया और उनका पूरा परिवार जो है बच गया। मूसा के बारे में हम लोग ने देखा कि मूसा को भी 40 साल तक जो है परमेश्वर घुमाता रहा। 40 साल के बाद हम लोग सोचते कि बूढ़े हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन 40 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को भी इस्तेमाल किया। कहने का मतलब क्या है, जब हम ट्रायल्स से जाते हैं तो हमारे अंदर से बेस्ट निकलता है ना, इसलिए मैं वहाँ लिखी हूँ, ट्रायल्स ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम अस। इसीलिए अभी हम लोग सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, मैं बोली ना, मैं भी सीख रही हूँ और सीखने का कोई अंत नहीं है, हम लोग सब सीख रहे हैं। ये अलग बात है कि हमें चांस मिला है बोलने के लिए, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, लेकिन अभी हम लोग सब लर्नर्स हैं और हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, बहुत दूर तक जाना है। अब्राहम के बारे में हम लोग देखते हैं, अब्राहम का भी एक टेस्ट था। तो कोई भी एक जन हम बताएंगे कि अब्राहम को किस परीक्षा से जाना पड़ा, बायां साइड से कोई भी बोलेंगे, अब्राहम को किस परीक्षा से गुजरना पड़ा, कोई एक जन आप बताएंगे, ठीक है? तो माइक दिया जाए, आपको बढ़ाया जाए, कोई भी जन अब्राहम के बारे में। यस, थैंक यू। आप बताएंगे कि कौन सा परीक्षा से उनको जाना पड़ा। तो अपने बेटे को बलि। यस, बोलिए, माइक दूर तक नहीं जा रहा ना, इसीलिए। अपने पुत्र को बलि देने का परमेश्वर ने उन्हें परीक्षा किया। यस, एक बहुत जोरदार ताली उन बहन के लिए हो जाए, प्रभु आपको आशीष दे। यस, दैट वाज द टेस्ट। आपको पता है जब अब्राहम को टेस्ट से जाना पड़ा, अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि मैं जांचना चाहता हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आज ये सवाल आपसे भी परमेश्वर पूछ रहा है कि हाउ मच डू यू लव मी। परमेश्वर पूछ रहा है आपसे कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। क्या आप तैयार है अपना पुत्र को या पुत्री को बलिदान करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए? क्या आप तैयार है? कोई बोलेगा आप लाइए अपना बेटा बेटी को बलिदान करने के लिए, क्या आप देंगे अपना बच्चा को? कितने लोग देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि हम लोग तो इतना कष्ट से उसको पाले हैं बचपन। लेकिन अब्राहम ने अपना पत्नी को भी नहीं कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा। और बाइबल में लिखा है कि बड़ी भोर को, लिखा हुआ बड़ी भोर को वो उठा, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, वो अपने बच्चे को लिए
और एक नौकर को भी लिया और एक गधा को लिया और वो चल पड़े, कुछ लकड़ी वकड़ी लेकर के वो चल पड़े। बच्चा पूरा रास्ता पूछ रहा है, पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग बलि देने जा रहे हैं। लेकिन बलि देने जा रहे तो मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। और उनका अंदर में इतना दर्द, और आपको पता है कितना दिन तक उनको जाना पड़ा उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए, माउंट हॉरेब तक। बताइए तो कितना दिन तक वो सफर में था? किसको पता है कितना दिन तक वो चल रहा था? 3 days, 3 दिन। सोच, सब लोग बोले 3 दिन, 3 दिन। जब आपको परमेश्वर का वचन से प्यार हो जाएगा ना, आप एक एक लाइन को पढ़िएगा, एक एक वर्ड को पढ़िएगा, और इतना आनंद लगेगा कि मैं बखान नहीं कर सकती। जब बाइबल को पढ़ती हूँ, मैं इस कहानी को बहुत बार पढ़ी हूँ, आई जस्ट लव दिस स्टोरी। और उसमें लिखा हो कि बड़ी भोर को चल पड़ा और 3 दिन तक वो जा रहा है, गधा को लेके, लकड़ी को लेकर के, और जो अपने बच्चे को लेकर के वो जाए। और एक पॉइंट तक गया और उसने उस नौकर को कहा कि अब आप यहीं रहो, अब मैं और मेरा बेटा जाएंगे ऊपर। और जैसे ऊपर गया, वो बच्चा को अपना हाथ को बांध दिया। सोचिए उस बच्चे को कैसे लग रहा होगा, है ना? और जैसे ही वो अपना चाबुक को उठाया अपना पुत्र को मारने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर से वो कितना प्यार करता है, एक उच्च आवाज स्वर्ग से आया। क्या आवाज आया? क्या आवाज आया बताइए कोई भी? जब तक प्राइज नहीं देंगे तब तक आवाज नहीं आएगा, इसलिए प्राइज देना ही पड़ेगा। वो मेरा बैग ले आइएगा प्लीज। तो मेरा बैग में प्राइज रखा हुआ है। सॉरी, हम बैग लेके नहीं आए थे, लेकिन जो है अभी प्राइज मिलेगा। जो बोलेंगे उनको प्राइज मिलेगा। तड़ातड़ी बोलिएगा, फास्ट फास्ट प्राइज मिलेगा, एकदम जल्दी जल्दी। तो बताएंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा जब उसने अपने चाबुक को उठाया अपना बेटा को मारने के लिए। गूगल बाबा का सहारा नहीं लेना है, ठीक है? चलिए बताइए, कोई भी जन बताइए। बताइए बताइए। हाँ, यस, टेल मी। हाँ, हेलो, बताइए बताइए। अच्छा, अपना पुत्र के ऊपर तुम्हारा मतलब मत उठाओ, हाथ उठाओ, मत हाथ उठाओ ऐसे, ठीक है? तो एक प्राइज दिया जाएगा। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर सिस्टर शीला मार्क, द फर्स्ट लेडी ऑफ फुल गॉस्पेल किंगडम ऑफ गॉड चर्च के। तो आप आएंगे स्टेज पर अपना प्राइज को रिसीव करने के लिए। प्लीज ताली, जोरदार ताली हो जाए ये। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, this is the prize for you. God bless you. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट जो है, एक परमेश्वर के राज्य के जो महिला है, एक चर्च वुमन, एक मैच्योर चर्च वुमन को कैसे बिहेव करना। फर्स्ट हम लोग ने देखा कि उनको पॉजिटिव रहना हर प्रकार का प्रेशर में, क्योंकि जब ट्रायल्स हमारे अंदर आएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर से क्या निकलेगा? बेस्ट निकलेगा। सब लोग बोलिए बेस्ट, बेस्ट, जोर से बोलिए बेस्ट। तो जब तक परीक्षा आपके अंदर नहीं आएगा तब तक बेस्ट नहीं निकल सकता है। और जब परीक्षाएं आपके अंदर में आएंगे, आप परमेश्वर से और भी प्रेम करेंगे, परमेश्वर के ऊपर और आप भरोसा करेंगे, और आप प्रार्थना करेंगे, और उसके नज़दीकी में आप जाएंगे। दूसरी बात आज हम लोग देखेंगे वो है सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील। एक दूसरे के प्रति हम लोग को केयरिंग होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। जब हम कलीसिया में आते हैं, आप देखे होंगे सिस्टर मार्क को, मैं बताती हूँ उनके बारे में। वो बैठी रहती है बट हर आईज आर ऑलवेज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। वो देखते रहती है किसको क्या ज़रूरत है। अच्छा, उसका शर्ट फटा है, उसको शर्ट देना। अच्छा, उसको ये ज़रूरत है, उसको ये देना है। उसके बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसको हम ये फीडिंग बॉटल देंगे। ये मतलब वो उनका मतलब नज़र चलते रहता कि किसको क्या ज़रूरत है। वो उनका एक टैलेंट है, या उनका वो एक गुण परमेश्वर उनको दिया। हम लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया है, ये हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। आर वी सेंसिटिव टू ईच अदर, टू आवर नेबर्स, टू आवर फेलो मेंबर्स, टू आवर फेलो बिलीवर्स जो हम आते हैं चर्च में। मैं बोली ना कि हम लोग एक कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं। सब लोग बोलिए, हम लोग एक कारण से इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। हम लोग इस पृथ्वी पर एक कारण से भेजे गए हैं, ठीक है? तो वो कारण क्या है, हम सबको पता करना है। याद रखिए, सबका काम प्रचार करने का नहीं है,
सबका काम गाने का नहीं है, सबका काम बजाने का नहीं है, किसी किसी का बजाने का परमेश्वर ने गुण दिया है। म्यूजिशियंस लोग यहाँ आएंगे प्लीज। आइए हम सब म्यूजिशियंस के लिए एक बहुत जोरदार ताली बजाएंगे, इतना खूबसूरत से बजाते हैं। प्लीज प्लीज आइए, आइए यहाँ आइए प्लीज, इतना खूबसूरत से बजाते हैं म्यूजिशियंस लोग। प्लीज आप लोग आइए, आइए, शर्माना नहीं है। आप म्यूजिशियन है, आप गाना गाते हो, बजाते हो। यस रानू भाई आप भी आइए, आप भी गाते हो, बजाते हो, जितने लोग बजाते हैं। आप लोग जोरदार ताली नहीं बजा रहे हैं तो नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, सबके लिए एक अच्छा अच्छा गिफ्ट है आपका। यू आर सर्विंग गॉड, और यह परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। जोरदार ताली बजते रहे, है ना। और ये परमेश्वर का आशीष है आपके लिए। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। आपको जो यस थैंक यू जो आप कर रहे हैं, ये आपका सेवकाय है चर्च में। दैट इज योर मिनिस्ट्री। हम लोग का क्या मिनिस्ट्री है? परमेश्वर से पूछिए, प्रभु आप क्या चाहते कि हम करें? मुझे दिखा किसके लिए, किसको मुझे आशीष का कारण बनना है, किसके लिए मुझे क्या करना है। सो वी हैव टू बी सेंसिटिव टू अदर्स, लविंग टू अदर्स। दूसरों को प्यार, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी के बारे में गलत बात मत बोलिए। कुछ बोलने से पहले सबसे पहले पता लगाइए, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? सब लोग बोले क्या ये सच है? क्या ये सच है? प्लीज चेंज द साइड। क्या पता करना है? क्या ये सच है? कोई आपको कोई आके कुछ बोल दिया, पता है ऐसे ऐसा बात है, ठीक है, आप सुन लिए, आप जाके दूसरों को भी बता दिए, लेकिन पहले आपको क्या करना है? पता लगाना, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? मैं स्कूल में काम करती हूँ, ठीक है, और हर दिन टीचर्स आके कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैम उसने ऐसे कहा, मैम दैट टीचर इज सेइंग लाइक दिस, दैट वन इज सेइंग लाइक दिस। वो लोग आके बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। पहले पता लगाना है, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? क्योंकि वे नमक मिर्च मसाला लगा के भी बोल सकते हैं, और मैं उस टीचर को बुला के मैं डांट डपट कर दूंगी, बाद में पता चला कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो जरूरी है कि पहले पता करिए कि क्या ये सच है। सरी कथा का ना, कोई कुछ बोला तो पहले पूछिए, किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, किसी को डोंट मेक नो लेट एनीवन डाउन, किसी को दबाइए मत। कलीसिया में कभी भी ये काम कभी ना करें, कभी भी नहीं। अपने मुंह से अगर आपको बोलना है तो अच्छी बातों को बोलिए, हमेशा अच्छे अच्छे मतलब कैसे ब्लेसिंग्स को बोलिए उस व्यक्ति के लिए, कभी बुरा बात किसी के लिए हम ना बोले। सेकेंडली आपको सोचना है, इज इट नेसेसरी? क्या यह जरूरी है? अगर उन्होंने ऐसे कहा तो क्या यह जरूरी है कि हम जो है ये बात को बोले, फैलाए? सुन तो लिए, लेकिन क्या दूसरे को बोलना, फोन लगा करके, पता है ऐसे ऐसा बात है, उसके साथ ऐसे हुआ, उसकी बीवी भाग गई, उसका पति उसके साथ चले, क्या यह जरूरी है? सब लोग मेरे को बताइए, क्या यह जरूरी है दूसरे को बताना? नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं, और इस तरह से हम परिवार को तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को यहाँ क्यों भेजा है? मेल मिलाप करने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए, है ना। तो हम ध्यान दें कि कभी भी हम ये काम ना करें। अगर आपको तकलीफ है उस व्यक्ति को लेके तो क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करिएगा? क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करिए। आपको ऐसे लग रहा है उसके साथ ऐसे घटा है, यू प्रे फॉर दैट पर्सन। उसके लिए आप प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसे इसके साथ हो रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके जीवन को प्रभु जी तू बदल। जब हम लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसके जीवन को क्या करेगा? बदलेगा। यहाँ कुछ बात लिखा हुआ है, ब्यूटी ऑफ चर्च। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ चर्च? कोई चर्च आता है, कलीसिया में आता है, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? जब हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ, जब हम लोग जो है एक दूसरे का क्या करते हैं? सर्व करते हैं। एक दूसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं। एक दूसरे का सेवा करना बहुत जरूरी है। किसी के पास सीट नहीं है, आप उसको अपना सीट दे दीजिए। किसी का बच्चा रो रहा है तो उसको आप हेल्प करिए, उसको थोड़ा सा ले जा करके उसको पानी पिलवाइए। ये जो आप कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए करें। जब कोई चर्च में आता है, किसी को गर्मी लग रहा है और आपको लग रहा है उसको बहुत गर्मी लग रहा है, आप हट जाइए, उसको पंखे के पास बैठने दीजिए। सो यू हैव टू बी सेंसिटिव। आपको समझना है उसके साथ क्या हो रहा है। ये चीज़ हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं।
कलीसिया में हम आते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं, हम लोग अपना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के चले जाते हैं। तो ये चीज़ हम ना करें। लेट्स बी सेंसिटिव टू ईच अदर। गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विथ एवरीथिंग। परमेश्वर हम लोग को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। सब कुछ का मतलब कपड़ा, खाना और घर। सब कुछ का मतलब क्या है? कपड़ा, खाना और घर दिया है। तो इसीलिए जब परमेश्वर हमें दिया है तो क्यों ना हम लोगों को खोजे, जो बीमार है, जो तकलीफ में है, उसको हम मदद करें। क्योंकि ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ों को छोड़ के जाए। क्योंकि आज हम इस दुनिया में हैं, कल हम जीवित नहीं रहेंगे। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि कल मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं। लेकिन हम अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या परंपरा छोड़ के जा रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे मेरे जाने के बाद, ये बहुत ज़रूरी। इसीलिए आप यूं ही इस दुनिया में नहीं आए हैं, परमेश्वर आपको एक कारण से भेजा है। इसीलिए आप एक एग्जाम्पल बने। आज जैसे मेरी बहन ने कहा, इसलिए मैं उसमें विस्तार रूप से नहीं बोलूँगी। हम लोगों ने अपने घर में सब कुछ देखा, अपनी दादी को देखा, दादाजी को देखा प्रार्थना करते हुए, माँ को देखा। मैं अभी भी बोलती हूँ, मेरी माँ 4 बजे सुबह उठ के बाइबल खोल के जोर जोर से पढ़ती है, पूरा घर में सुनाई देता है, और गाना गाती है, और उसके बाद घुटनों में जाके प्रेयर करती है। हमने अपनी माता को घुटनों में देखा। कितने लोग अपने माता को घुटनों में देखा? हाथ उठाइए। आप अपने मदर्स को, यू हैव सीन योर मदर्स ऑन देयर नीज। ठीक है, हम लोगों ने देखा। अब मैं पूछती हूँ, हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? आर वी गोइंग डाउन ऑन आवर नीज एंड प्रेइंग? क्या हम लोग घुटनों में जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? जाना होगा। क्यों? लेट योर चिल्ड्रन सी व्हाट यू आर डूइंग, तभी वो भी वही करेंगे। उनके पास क्या रहेगा बोलने के लिए? आज हम लोग गर्व से अपने माता पिता के बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मेरे बारे में क्या बोलेंगे? मेरी मम्मी तो दिन भर मोबाइल में रहती है, मेरी मम्मी तो लेट से उठती है, मेरी मम्मी तो चाय भी नहीं बनाती, पापा चाय बना के लाते। आज का बच्चा यही बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलिए। हाँ हाँ, मेरी मम्मी तो लेट से उठती है, मेरी मम्मी तो मेरा कपड़ा भी नहीं धोती है, आयरन भी नहीं। मेरी मम्मी जो है हमारा कपड़े को आयरन करती थी। आयरन करने के बाद, अब बिलीव नहीं करोगे, हम लोग का प्लीटेड स्कर्ट्स होता था, शी यूज्ड टू पुट द न्यूज़पेपर लगा के सिलाई मार करके वो मोड़ के रखती थी, ताकि नेक्स्ट डे हम लोग एकदम बिना बिना मतलब क्रश किया हुआ स्कर्ट को हम पहन। इतना मेहनत हमारे माताएं ने किया, इतना मेहनत में आज वी कैन नॉट, मतलब हम लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे अपने माता के साथ। मम्मी पापा इतना काम उन लोगों ने हम लोगों के लिए। हमारा जूता पॉलिश करना, क्या हम लोग अपने बच्चे का जूता पॉलिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या हम लोग अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं? बाइबल पढ़ के सुना रहे हैं? नहीं सुना रहे। हम लोग पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं तो बच्चे को क्या हम लोग सुनाएंगे? तो ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो चीज़ करें जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। ठीक है? सो डोंट बी मेटेरियलिस्टिक। सामान के पीछे हम ना जाए। आप जो भी करेंगे आपका बच्चा भी वही चीज़ करेगा। आप 4 बजे सुबह उठिए प्रार्थना करने के लिए, देखिए आने वाले दिनों में, अभी नहीं, आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आपका बच्चा भी प्रार्थना करेगा। आप लिख लीजिए डायरी में, अगर लिखिए वहाँ, अगर मैं 4 बजे सुबह उठ के प्रार्थना करती हूँ, आज से 30 साल के बाद मेरा बच्चा भी यही करेगा। एकदम करना है, एकदम लिख लीजिए, एकदम गारंटी आपको दे रहे हैं। जो भी हम करेंगे, हम झूठ बोलते हैं, हमारे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। हम कलीसिया में किसी को हम अनादर करते हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे। हम पास्टर के खिलाफ बुराई बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी बोलेंगे। तो याद रखिए, हम कभी भी प्रभु के सेवक के विरोध में एक भी शब्द बुरा ना बोले। आपको नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे को ये चोट लगा है, पास्टर साहब ने ऐसे कहा या लीडर ने ऐसे कहा। बट कभी किसी के सामने में जा कर के अपने पास्टर का, अपने लीडर का, अपना अगुवा का कभी भी अनादर ना करें और उसका बुराई कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। मैं भी चर्च में जाती हूँ, मैं एजी चर्च में जाती हूँ गोड्डा में, मेरे पास्टर का नाम है बानेश्वर टुडू, वहाँ मैं जाती हूँ। मजाल है कि मैं आज तक उस पास्टर के खिलाफ एक शब्द भी कभी भी नहीं बोली। जब भी मेरा मुंह खुलता है उनकी बड़ाई मैं करती हूँ, हर वक्त उनकी बड़ाई करती हूँ कि पास्टर इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा सिखाते हैं। हमेशा कभी भी अपने पास्टर का बुराई ना करें। सब लोग बोले, कभी भी अपने अगुआ, अपने पास्टर का बुराई ना करें। ये बहुत ही हम खंदरी बात बोल रहे हैं आपको, जो हम लोग का आदत है करने का। कुछ अच्छा नहीं लगा,
तुरंत बुराई करते हो, पास्टर ऐसे है, पास्टर वैसे है, उसने ऐसे कहा करने के लिए, वैसे कहा करने के लिए, हमें को बोल दिया करने के लिए, हमें को नहीं, कभी नहीं। अगर आपको बोले तो आप सोचिए, आपको चुना गया है, आप केपेबल थे, आप एबल थे, तभी तो उन्होंने आपको चुना उस काम के लिए। तो आपको तो यू शुड बी सो प्राउड दैट यू नो दे पिक्ड मी। मुझे चुना माइक में बोलने के लिए, मुझे चुना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मुझे चुना चाय पिलाने के लिए, जूस देने के लिए। ये बहुत बड़ा सेवक आए हैं। आप कभी नहीं भूलिए, छोटा से छोटा काम करेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड जो है बाइबल में लिखा है, इट्स वेरी वेरी ग्रेट, वो बहुत ग्रेट है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, एक जोरदार ताली, कि परमेश्वर जो है आपके कामों को देखता है। गुप्त रीति से जो आप काम करते हैं प्रभु देखता है, और ही विल रिवॉर्ड इन ड्यू टाइम। सबको वो करेगा, वो सबको जो है आशीष देगा। और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ, बी स्पिरिचुअल एंड बी प्रैक्टिकल। अपने आत्मिकता को ना खोए, आत्मिक रहिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए, आपके बच्चों को देखने दीजिए, आपके बच्चों के बच्चों को भी देखने दीजिए कि आप बाइबल पढ़े। मत शर्माइए, बाइबल खोलिए, डट के बाइबल खोलिए, है ना, डट के बाइबल खोलिए और पढ़िए। आपको दुकान में बैठे पढ़िए, आप स्कूल में बैठे पढ़िए, ऑफिस में बैठे पढ़िए, आप बस में बैठे पढ़िए, आप कार में जा रहे, बाइबल को खोलिए और पढ़िए। एकदम मत डरिए, कभी भी मत डरिए इसको। आप जब नहीं लजाएगा तो परमेश्वर भी आपसे कभी नहीं लजाएगा, और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट वाला हम लोग देख लिए हैं, सेकंड वाला भी हम लोग देख लिए, थर्ड वाला भी हम लोग देखेंगे अभी। वो है सेल्फ कंट्रोल। अपने जुबान में हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल रखना है। जो हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमें बहुत वॉचफुल होना है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, सबसे जो छोटा अंग क्या है, सबसे छोटा ऑर्गन क्या है, बताइए तो। कोई एक जन बताएंगे सबसे छोटा ऑर्गन। ऑर्गन मतलब छोटा अंग हमारे शरीर का क्या है? एनीबडी? यस श्वेता मैम। टंग। टंग। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। आप आइए, अपना प्राइज को ले लीजिए। जो बोलेंगे आपको प्राइज मिलेगा, है ना। हम लोग का जो जीभ, ये जो जीभ है ना, वो जो है, दूसरा स्लाइड में जाएंगे, उसमें हम एक फोटो भी रखे। हाँ देखिए, वहाँ एक जीभ का वहाँ पर है, गुड जॉब। वहाँ एक जीभ देख रहे हैं ना, वो कार्टून का उसका जीभ निकला हुआ है। हमारा जीभ जो है वो छोटा सा है, लेकिन पूरा शरीर को नचाता है, सारा मतलब अच्छा काम भी कर सकता है और खराब काम कर सकता है ना। एक शिप में एक रडर होता है, शिप जो जहाज होता है ना, तो एक छोटा सा स्टीयरिंग से आप पूरा बड़का शिप को जो है आप घुमा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जीभ भी है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीभ में क्या करना चाहिए, काबू रखना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 पद। कोई भी एक जन आप बाइबल खोल के पढ़ेंगे हिंदी में, माइक लेकर के। यस, इफिशियंस 4:29। हो गया और 10 मिनट और आई विल फिनिश। यस, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 29 पद पढ़िए। टेक दिस माइक, टेक दिस माइक। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। थैंक यू सिस्टर। क्या लिखा हुआ है, कैसी बात निकलना चाहिए हमारे मुंह से? उन्नति की बात। सब लोग बोले उन्नति की बात। हाँ, जिससे क्या हो, जिससे क्या हो, सुनने वालों की क्या हो। और एक बार बहन प्लीज। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे उन्नति होगा वही बात को हम बोले। जिससे उन्नति नहीं होगा उन बातों को हम ना। उन्नति का मतलब टू बिल्ड। इफ यू आर बिल्डिंग समवन अप, तब आप बोलिए अच्छी बातों को। वो जो आप बोलने चाह रहे हैं उससे किसी का जीवन बन रहा है, लेकिन आप उसको नाश करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो हम ना बोले। हम किसी को क्रश ना करें, किसी को भी क्रश नहीं करें। सबको जो है बिल्डअप करने के लिए परमेश्वर हम लोग को इस दुनिया में भेजा है। सबको हमें बनाना है,
एक दूसरे को हमें हेल्प करना, उठाना, यही तो परमेश्वर चाहता है। आप देखें, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बोलता है निकाल के दिखाने के लिए? बताइए बताइए, क्या बोलता है? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं आप तो डॉक्टर से चला का ना, वो डॉक्टर तो चे में ताकना है, चे उड़ुक में, है ना? जीभ खोलो बेटा, मुंह खोलो, क्योंकि वो जीभ देख के ही बता देगा कि आपका हाल क्या है, बेहाल है कि अच्छा हाल में है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीभ को पढ़ करके वो बता देंगे कि हमारा जीवन कैसा है। सो इसीलिए हमारा जीवन से या हमारे जीव से किसी भी प्रकार का लूज टॉक, है ना, गॉसिप, ये सब चीज़ हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक चर्च वुमन है, परमेश्वर की कलीसिया के, हम परमेश्वर के राज्य के अगर हम महिलाएं हैं, तो हम कैसे ये सारी चीज़ को कर सकते हैं? एक साइड में हम प्रार्थना कर रहे हैं और एक साइड में हम किसी का बुराई कर रहे हैं। तो आज के बाद हम किसी का भी हम बुराई ना करें, चाहे वो मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, मेरा कोलिग्स क्यों ना हो, हमारे कोई बहन क्यों ना हो, या कोई प्रेयर वुमन क्यों ना हो, अशर क्यों ना हो, कोई भी हो, हमें वॉचफुल रहना है। अगर हम बोल रहे हैं तो हम उन्नति की बातों को बोले। सब लोग बोलिए, उन्नति की बातों को बोले, है ना? कोई भी चीज़ ऐसा हम ना बोले जिससे हम उसका सपना को हम तोड़ दे, उसको हम क्रश करें, उसको पुल डाउन करें। क्योंकि दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वट एवर आई एम स्पीकिंग, आई स्पीक दिस। अपने स्कूल में मैं अपने टीचर्स को भी मैं बोलती हूँ, अगर हम बड़े बड़े भाषण दे दिए, बड़ा बड़ा साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा दिए, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा जो कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है, तो हम अच्छे बच्चों को हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू प्रैक्टिस वॉट वी प्रीच। हम जो बोल रहे हैं, हम खुद भी अपने जीवन में उसको हम करें। तो बोलने से पहले हम सोचे। सब लोग बोले सोचे, 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 सोचे। तो पहले हमने कहा कि पहले आपको पता लगाना क्या ये सच है। दूसरा हमने कहा इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है, उसके बारे में बोलना। और तीसरा इज इट काइंड। सब लोग बोले इज इट काइंड, इज इट काइंड। काइंड मतलब क्या ये अच्छा है, उसके लिए अच्छा होगा, ये क्या ये दया की बात है, अगर हम ऐसे बोलते इसका कुछ भला होगा। तो ये ज़रूरी है, ये सारे चीज़ों को हम याद रखें, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को पीस मेकर बनाया है, मेल मिलाप का हम लोग को संदेश दिया है। और इसीलिए ये कैसे पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सब लोग बोलेंगे पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आप एक पीस मेकर हो, आप मेल मिलाप करते हो, तब आप समझ लीजिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप परिपक्व हो रहे हैं परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप परिपक्व हो रहे हैं। परिपक्व का मतलब होता है मैच्योरिटी आना, आप मैच्योर हो रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना ये बहुत इमेच्योर पर्सन है, ये बहुत मैच्योर पर्सन, हम बोलते हैं ना। तो मसीहत में भी ये चीज़ है, मैच्योरिटी या इमेच्योरिटी। अगर हम मैच्योर है तो हम बहुत सारे वक्त हम सुनते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम उस पर जजमेंट नहीं करते, हम जजमेंटल नहीं बनते हैं। क्योंकि जज करना किसका काम है? न्याय करना किसका काम है? ये मेरा काम नहीं है कि वो चर्च क्यों लेट आया, ये मेरा काम नहीं देखना कि वो चर्च क्यों नहीं आया, ये मेरा काम नहीं है कि देखने के लिए कि वो गाना क्यों नहीं गा रहा है, वो हाथ क्यों नहीं उठा के हालेलुया बोले। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आराधना को कैसे कर, मैं कैसे गाना गा रही हूँ, मैं किस प्रकार से परमेश्वर के चरणों के पास आ रही हूँ, मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है। मैं खुद अपने आप को टटोल के देखूँ, ना कि हम दूसरों को देंगे। क्योंकि हम जब दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं तो कितना उंगली हमारे तरफ है। इसीलिए आज के बाद सभी लोग अपने मेरी माँ का हमको याद है, वो हमेशा बोलती है कि हम लोग बचपन में बोले मम्मी दैट पर्सन इज लाइक दैट, तो मेरी मम्मी एक ही चीज़ बोलेगी, हमेशा बोलेगी कि चेंज योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू चेंज द अदर पर्सन। हमेशा बोलेगी डोंट ट्राई टू चेंज द अदर पर्सन, चेंज योर सेल्फ। आज भी मुझे याद है, हमेशा बोलती दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। मेरा भाई बहन भी जानता है, अगर हम लोग हमारे मुंह से किसी का बुराई निकला तो वहीं पर डांट डपट मिल जाता था कि किसी के बारे में हम लोग को डोंट टॉक बैड अबाउट पीपल, मम्मी ने सिखाया। और मेरे मम्मी का टिल डेट, मेरी मम्मी का मुंह से आज तक हमने किसी के प्रति कोई बुराई नहीं सुना, आज तक कभी भी नहीं। ना अपने हस्बैंड के प्रति, ना बच्चों के प्रति, ना अपने बच्चे के प्रति भी नहीं कि बेटा ऐसे किया तो ऐना ऐसे की, तो मेरी ऐसे की, तो सैमुअल ऐसे की। मेरी मम्मी ने कभी नहीं। अपने बच्चों के बहुत सारी माताएं क्या करते हैं, एक बच्चा का बुराई उसके पास, वो बच्चा का बुराई उसके पास,
बहुत सारे माता ऐसे करते हैं और झगड़ा लड़वाते हैं। ये सब बहुत गंदी आदत है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के राज्य के महिला है तो हमें वॉचफुल होना है। हमारे शब्द कैसे निकलते हैं, अगर हम वॉचफुल रहेंगे तो हमारे शादियों में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमारे दोस्तों के बीच में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और परमेश्वर और हमारे बीच में भी समस्या नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को परमेश्वर ने क्या बनाया है? पीस मेकर। सब लोग बोले पीस मेकर। मेल मिलाप करने वाले लोग हम लोग हैं। क्या है? मेल मिलाप। तो एक और आयत में पढ़ूंगी आपके लिए, याकूब की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 में। हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में बोलना बंद करो। जो अपने ही भाई के विरोध में बोलता है अथवा उसे दोषी ठहराता है, वो व्यवस्था के ही विरोध में बोलता है। देखिए कितना बड़ा बात लिखा है। जब हम अपने भाइयों के विरोध बोलते हैं तो हम किसके विरोध बोल रहे हैं? व्यवस्था के विरोध में बोल रहे हैं। हालेलुया। और यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो व्यवस्था के विधान का पालन करने वाले नहीं रहते, वरन उसके न्यायकर्ता बन जाते हैं। व्यवस्था के विधान को देने वाला और उसका न्याय करने वाला तो बस एक ही है। कौन है न्याय करने वाला? परमेश्वर। तो आज के बाद हम किसी का भी क्या नहीं करेंगे? न्याय नहीं, कोई भी नहीं करेंगे। कोई भी, जितने पीछे लोग पीछे बैठे हैं आप लोग भी सुन लीजिए कि हमें किसी का भी न्याय नहीं करना है। ये हमारा काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है। हमें क्या करना है? हमें अपना जीवन देखना है। और लास्ट में जो है मैं बोलना चाहूँगी वो है, परमेश्वर के राज्य की जो महिला है वो एक प्रार्थना वाली होनी चाहिए। शी शुड बी अ प्रेयरफुल पर्सन। प्रार्थना करना चाहिए, हमें हर वक्त प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाता है और हमें संयम रखना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बिना संयम का हम प्रार्थना नहीं कर सकते। एलाइजा को आप जानते हैं कि 3 साल तक उन्होंने प्रार्थना किया। क्या चीज के लिए प्रार्थना किया? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। बारिश के लिए। आइए, आपके लिए भी एक प्राइज है। उन्होंने बारिश के लिए 3 साल तक प्रार्थना किया। और हम लोग 4 दिन के लिए, 4 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं बारिश के लिए, हम हताश हो जाते। परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? बारिश नहीं देते। कैसे परमेश्वर है? पैसा नहीं आ रहा है। कैसा परमेश्वर है? चंगाई नहीं हो रहा है। 4 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। हम लोग कितना मतलब टॉर्चर करने लगते हैं परमेश्वर को। लेकिन यहाँ एलाइजा ने 3 साल तक उसने प्रार्थना किया। क्या चीज़ के लिए? बारिश के लिए। और बारिश जो है आया। सो हम जब भी प्रार्थना करें क्या रखें? पेशेंस को रखें, संयम को रखें। क्या रखें? गॉड ब्लेस यू। संयम को रखें। आप किसान को देखे हैं? कितने लोग किसान है? खड़े हो जाइए यहाँ पर। आप किसान हो, खड़े हो जाइए। किसान का मतलब होता है, संथाली में क्या बोलते हैं किसान को? किसड़, चसाहोड़। तीनों चसाहोड़ मिना तिगु पे दया कहते हैं। चसाहोड़, तिनहोड़। संथाली सीख लेंगे तो कितना मजा आएगा। नहीं, फटाफट आप लोग समझ आएगा। यस, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल द फार्मर्स हियर। जोरदार ताली। आप लोग अपने काम को छोड़ के यहाँ आए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप बैठे। आपको पता है कि किसान लोग के अंदर में कितना क्या है? पेशेंस रहता है, कितना संयम रहता है। क्योंकि उनको कहाँ देखना पड़ता है? आसमान की ओर। कब क्या होगा? कब क्या होगा? कब क्या होगा? बारिश होगा। कब बारिश होगा? कब मेरा फसल को मतलब वाटर मिलेगा? कब हार्वेस्ट करेंगे? तो वो लोग बहुत पेशेंस से रुके रहते हैं। तो एक फार्मर को जब वो कितना पेशेंस से गॉड पर डिपेंड करता है, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से वी नीड टू बी पेशेंट फॉर अ मिरेकल टू हैपन इन आवर लाइफ। वी नीड टू बी पेशेंट फॉर प्रेयर्स टू बी आंसर्ड इन आवर लाइफ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन, एक धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना कैसा है? कैसा है? कोई नहीं बोल रहा है। कैसा है? प्रभावशाली है। ताली बजाए रानू सर के लिए। प्रभावशाली। आप प्रार्थना करिए तब आप प्रभावशाली रहेगा आपका प्रार्थना। परमेश्वर के वचन को याद करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन से प्यार करिए। सब लोग बोलिए, परमेश्वर के वचन से मैं प्यार करूंगी। आज से मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन ही आपको खड़ा रख सकता है मुश्किल के समय में। हर परिस्थिति में, घर में टेंशन आ जाएगा, कलीसिया में टेंशन आ जाएगा, तो परमेश्वर का वचन ही आपका ढाढ़स बन करके रह सकता है। हालेलुया। तो हमने यहाँ लिखा है कि किस प्रकार से कितने लोगों ने कितने साल तक वो इंतज़ार किए परमेश्वर के वायदा को देखने के लिए।
जब हम परमेश्वर से कनेक्टेड रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर सारे वायदों को पूरा करेगा। परमेश्वर नो नहीं बोलता है, वो बोलता है नॉट येट। नॉट येट का मतलब कौन बताएंगे? नॉट येट का मतलब अभी नहीं देंगे। नो नहीं बोलता कि नहीं देंगे, परमेश्वर कभी नहीं बोलता देंगे, लेकिन अभी आपका समय नहीं हुआ है। सो ही डजंट से नो बट ही सेज नॉट येट। अभी आपका समय नहीं हुआ है। आपका समय आएगा तो आपको एक अच्छा पति मिलेगा, आपका समय आएगा तो आपको अच्छा नौकरी मिलेगा, आपका समय आएगा। सो बी कनेक्टेड विद द चर्च। आप एक चर्च से कनेक्टेड रहिए, सेल ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहिए। सभी लोगों को सेल ग्रुप में जाना है। तो अभी मैं नेक्स्ट सवाल पूछने जा रही हूँ, कितने लोग आप सेल ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है? आप हाउस चर्च में नहीं जाते? आप खड़े हो जाइए। कितने लोग हाउस चर्च नहीं जाते? आप खड़े हो जाइए। हाउस चर्च समझते हैं सब लोग? उसको ओड़ा मंडली बोलते हैं ना, ओड़ा मंडली। कितने लोग ओड़ा मंडली जाते हैं? खड़े हो जाइए। जो जाते हैं खड़े हो जाइए। जो जाते हैं, आप ओड़ा मंडली से कनेक्टेड है, खड़े हो जाइए। अभी आप पूछेंगे भी कौन सा ओड़ा मंडली, इसीलिए ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत कम। जितने लोग बैठे हैं, आज ही आपको एक हाउस चर्च से कनेक्ट हो जाना है, चाहे वो कोई भी हो। आपको हाउस चर्च से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल संडे को आने से नहीं चलने वाला है। आपको हाउस चर्च में भी जाना है। सप्ताह में एक दिन जा करके वहाँ पर ग्रुप में आप बैठिए, प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए वचन को बांटिए। हाउस चर्च में आप लोग एक दिन आप वचन को बांटिए, एक दिन आपका दूसरा विश्वासी को दीजिए वचन बांटने के लिए। और इस तरह से आप देखिए आपका हाउस चर्च में क्या होगा, मजबूती आएगा और लोगों को आप परमेश्वर के पास ला सकते हैं। तो जितने लोग बैठे हैं, आपको क्या करना है? थैंक यू सिस्टर्स, आप लोग बैठ सकते हैं। जितने लोग बैठे हैं, आपको एक ओड़ा मंडली के साथ कनेक्ट होना है, आपको एक हाउस चर्च में जाना है, ये एकदम। उसके बाद आपको प्रेयर ग्रुप में भी ऐड होना है। आपका प्रेयर होता है एवरी थर्सडे एंड एवरी वेडनेसडे। बुधवार और बृहस्पतिवार को प्रार्थना होता है। कितने लोग को पता है कि प्रार्थना होता है ऑनलाइन? चलिए हाथ उठाइए, आपको पता है। लेकिन आप लोग जुड़ते नहीं है प्रार्थना में, बहुत दुख का बात है। आप लोग जुड़िए। बुधवार को बाइबल स्टडी होता है 4 से 5 बजे या 3 से 4। आपको जुड़ना, सबको जुड़ना है। ये आपके लिए है, ये किंगडम ऑफ गॉड चर्च के लिए, आप सभी के लिए। और हम नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम मजबूत कैसे होंगे? थर्सडे को प्रार्थना होता है 6 से 7, उसमें हमें जुड़ना है, हम सभी को जुड़ना है। वो 1 घंटा केवल आपको अपने घर से जुड़ना है, मोबाइल में ऑन करना है, लिंक को क्लिक करना है एंड यू हैव टू गेट कनेक्टेड। अगर आप नहीं कनेक्ट होइएगा तो आपके लिए प्रार्थना कैसे होगा? आप दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? अभी तो मैं बोली ना कि हम लोग किसी चीज़ से परमेश्वर ने हमें भेजा है, शायद उस दिन आपको उस प्रार्थना में प्रार्थना करने के लिए मिलेगा, शायद आपको वचन बांटने के लिए मिलेगा, शायद आपको गाने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, हम लोग क्या करेंगे? एक हाउस चर्च से कनेक्ट होंगे। सब लोग बोले जोर से, हाउस चर्च से कनेक्ट होना है। बोले जोर से, बोलिए, हाउस चर्च से कनेक्ट होना है, यानी कि सेल ग्रुप में कनेक्ट होना है, ओड़ा मंडली में कनेक्ट होना है, और दूसरा प्रेयर में कनेक्ट होना है जो बृहस्पतिवार को होता है, और तीसरा आपको बाइबल स्टडी में कनेक्ट होना। जोर से बोलिए, बाइबल स्टडी, जो पास्टर सैमुअल मार्क एंड सिस्टर श्वेता लेती है, और कभी कभी बिशप मार्क भी लेते हैं। और ओरिएंटेशन होता है क्या थर्सडे को? यस, हो रहा है। थर्सडे को ओरिएंटेशन है, उसमें जवान लोग के लिए, जवान लोग, आपके बच्चे अगर जवान हैं उनको जुड़वाइए। और 5वां जो है, आपको संडे चर्च में आना है। आई हैव टू बी कनेक्टेड। अगर हम फेलोशिप में नहीं आएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। एक खूबसूरत सा आप देखिए, अ वुमन हु फियर्स द लॉर्ड इज प्रेज्ड। अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर का भय रखने क्या होता है? कलीसिया में आना, प्रेयर ग्रुप में जुड़ना, क्योंकि आप परमेश्वर से भय रखते हैं, आप प्यार करते हैं, और इसीलिए हम गिरजा जाते हैं, इसीलिए हम प्रेयर में जुड़ते हैं, बिकॉज वी लव द लॉर्ड, वी फियर गॉड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, डेबोरा भी जो है वो परमेश्वर की, आप पढ़ेंगे उसका स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। शी वॉज अ प्रोफेटेस ऑफ इजराइल, शी वॉज अ ग्रेट मदर, शी वॉज अ होम मेकर। रूथ का कहानी हम जानते हैं, शी वॉज अ वुमन ऑफ करेज, उसने साहस को दिखाया रूथ ने। उसके बाद एस्तर को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके अपने सारे यहूदी भाइयों और बहनों को उन्होंने बचाया। और लीडिया को हम लोग जानते हैं,
उनके पास धन और दौलत था जिससे उसने लोगों का सेवा किया। जितना अपोस्टल्स थे, जितने सेवक लोग थे, अपने धन और अपने चंदे से उन्होंने उनको सहायता किया। तो सारे लोग ने अलग अलग प्रकार से सेवकाई को किया। किसी ने अपने पैसों से सेवकाई किया, किसी ने प्रार्थना करके सेवकाई किया, किसी ने जज बन करके सेवकाई किया इजराइल का, किसी जो है करेज दिखा करके। तो हर प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम सेवकाई को कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। एक लास्ट स्लाइड है, लेट्स रिफ्लेक्ट। आइए हम लोग सब देखें। सॉरी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सब मोबाइल चलाते हैं और सब आप लोग इंग्लिश जानते हैं। हालेलुया उसके लिए। हालेलुया। सो हाउ डू वी हैंडल प्रेशर? आर वी पॉजिटिव? कैसे हम प्रेशर को हैंडल करेंगे? अगर मेरे जीवन में समस्या आ जाएंगे तो क्या हम अकबकाएंगे, इरिटेट होंगे? हम कैसे उसको हैंडल करेंगे? क्या हम उसको सकारात्मक रीति से हैंडल करेंगे कि नहीं? आर वी सेंसिटिव टू अदर्स? क्या आज के बाद हम लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, यानी कि हम उसके बारे में सोचेंगे कि अगला अगर समस्या में है तो उसका मैं केयर कैसे कर सकूंगा या करूंगी, या कैसे उसको मैं प्यार कर सकूंगी, या कैसे उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। कैन वी मैनेज आवर माउथ और डैमेज लाइव्स? क्या हम अपने माउथ को कंट्रोल करेंगे, अपने जुबान को कंट्रोल करेंगे कि हम क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते? क्या हम लोगों की जिंदगी को अपने जुबान से बर्बाद कर रहे हैं? आर वी डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइफ, डैमेजिंग देयर लाइव्स, डैमेजिंग देयर ड्रीम्स एंड विजन्स? क्या यही मेरा काम है? क्या यही परमेश्वर ने भेजा हमें करने? लेट्स रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मीन्स चलिए उसको सोचे, अपने बारे में सोचे कि हम कहाँ पर हैं और हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर हमें एक अच्छा कलीसिया का महिला बनना है तो हमें क्या क्या करना है? डू यू नर्स और डू यू हैव अ ग्रज? क्या हम लोगों का देखभाल करते हैं या उसके प्रति कड़वाहट हमारे अंदर में? आप जानते हैं अगर आपके अंदर में कड़वाहट है तो वो बीमारी को पैदा करेगा और आपका हड्डियों में क्या हो जाएगा? बीमारी आ जाएगा। डू यू प्रायोरिटाइज योर डिवोशन टाइम, रीडिंग द वर्ड टाइम? आप अपना समय को रखे हैं कि कब आप प्रार्थना करेंगे, कब आप बाइबल को पढ़ेंगे? तो उसको प्रायोरिटाइज करना एवरी डे कि नहीं, सबसे पहले हमें वचन को पढ़ना, सबसे पहले मैं दुआ प्रार्थना करूंगी या करूंगा, तब मैं कोई दूसरा काम को करूंगा। छठा पॉइंट, आर वी पेशेंट एंड वेटिंग ऑन द लॉर्ड्स प्रॉमिसेस? क्या हम परमेश्वर के वायदों को, उस पर हम अमन करते, इंतज़ार करते, उसकी बाट को हम जोतते हैं कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं कहा, लेकिन अभी नहीं, मैं दूंगा अपने समय में। परमेश्वर हम सभी को देना चाहता है। आर वी फेथफुल इन हिज वर्ड? क्या परमेश्वर के वचन में हम विश्वास योग्य है? आज किसी ने कुछ कहा तो सुन लिए, वहाँ किसी ने उधर कुछ कहा, वहाँ भाग के चले गए, फिर किसी ने कुछ कहा, फिर वहाँ भाग के चले। तो क्या हम ऐसे भटक रहे हैं या एक जगह में हम स्थिर है जहाँ हमें परमेश्वर का वचन मिल रहा है? हमें स्थिरता से हमें आगे बढ़ना है। कैन वी मेक आवर प्रेयर लाइफ मोर स्ट्रॉन्गर? क्या हम अपने प्रार्थना के जीवन को और मजबूत बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो जोर से बोले यस। क्या, और एक बार मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम अपने प्रार्थना के जीवन को और मजबूत बना सकते हैं? आमीन, हालेलुया। कैन वी आस्क गॉड फॉर ह्यूमिलिटी एंड सर्विंग एटीट्यूड? क्या हम परमेश्वर से नम्रता मांगेंगे? कितने लोग बोलते प्रभु आज हमें नम्र बना, मैं नम्र बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरे सारे घमंड को निकाल दीजिए, मुझे कोई घमंड नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये सब लेके भी हम स्वर्ग जाने वाले भी नहीं है। गिव मी अ सर्विंग एटीट्यूड, लोगों का हम सेवा करें। आप चर्च में आते हैं, आप खुशी से करिए। आप कभी मत सोचिए मुझे तो कुछ पैसा नहीं मिलता है, मैं क्यों करूँ, नहीं, आप आनंद से करिए। अगर आपको वहाँ लग रहा वहाँ कचरा है, झाड़ू लेके झाड़ू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सीट में धूल आ गया, एक कपड़ा ला के पोंछ दीजिए। अगर आपको लगता है वो गेस्ट के लिए और कुर्सी लाना, दौड़ के जाइए 4-5 और कुर्सी लाई। इंतज़ार मत करिए। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रहा है, उठ के जाइए और आप करिए। आप देखिए परमेश्वर आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, बहुत बड़ा आशीष देगा जो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। कैन वी लव द लॉर्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड? क्या आप परमेश्वर को सारे चीजों से ज्यादा आप प्यार करते हैं? कितने लोग करते हैं तो बोलिएगा आमीन। कितने लोग करते हैं? परमेश्वर आज हम लोग सबको मजबूत बनाना चाहता है और आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को क्या किया है? सामर्थ्य दिया है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आप लोग ने सुना तो आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगी जितने लोग जो आप
घुटने में रह सकते हैं। बुजुर्ग के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो अगर आप 40 प्लस 50 प्लस है, प्लीज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप घुटने में जा सकते हैं तो प्लीज आइए हम लोग अपने घुटनों में जाएंगे, क्योंकि कुछ भी करना है तो उसको अभी से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि हम चाहते हैं मेरे बच्चे भी देखें कि हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम हाथों को उठाते हैं, हम हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ये सारे चीज हमारे बच्चों को देखने दीजिए। हमारे बच्चे तो कभी देखे भी नहीं कि हम प्रार्थना कैसे करते हैं, अन्य भाषा में हम कैसे बोलते हैं, हमारे बच्चे सुने भी नहीं है। तो आइए, टाइम आ गया, आप आ जाइए, आयल में आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आज सबको जो लोग आप घुटना टेक सकते हैं, है ना, जितने लोग आप टेक, सब कोई अगर आप टेक सकते हैं तो आइए आज से प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन है, आप आगे आ सकते हैं, वहीं बरंडा में भी आप वहीं पर भी घुटना टेक सकते हैं, बाहर निकल करके वो आयल में भी आप घुटना टेकिए और प्रार्थना करिए, पूरा दिल खोल के प्रार्थना करिए। परमेश्वर, आज हम लोग ने ये सब सीखा, प्रभु मुझे ऐसी आत्मा दीजिए कि मैं सबसे अच्छे से बात कर पाऊँ। प्रभु मुझे ऐसी आत्मा दीजिए कि मैं जो परिपक्व बनाए, प्रभु दूसरे के बारे में हम बुरा भला ना बोले। प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, प्रभु जी मुझे संयम दीजिए, परमेश्वर विश्वास दीजिए मेरे अंदर, प्रभु जी हर प्रकार के परिस्थिति को झेलने का प्रभु जी हमें तो सामर्थ्य दीजिए, प्रभु जी। ओ पिता, मेरे अंदर आ, यीशु अपने प्यार से भर दीजिए। सब लोग बोले, यीशु अपने प्यार से भर दीजिए, मुझे अपने प्यार से भर दीजिए, मुझे दया से भर दीजिए। ओ यीशु, अपने प्रेम से भर दीजिए, लोगों के लिए हम प्रेम करने वाले लोग बन सके, प्रभु जी। ओ पिता, प्रभु जी हम अपने मुंह को प्रभु नियंत्रण में ला सके, प्रभु जी। अपने मुंह से प्रभु हम धन्यवाद की बातों को बोले, स्तुति के बातों को बोले, प्रभु जी। ओ पिता प्रभु, हम किसी को डैमेज ना करें, किसी को हम हानि ना पहुंचाने वाले लोग बन सके, प्रभु जी। ओ पिता प्रभु, हम किसी के लिए लड़ाई का कारण ना बन सके, प्रभु जी। प्रभु हमारे अंदर से स्वार्थीपन को निकाल, प्रभु जी। हम किसी का हम न्याय ना करें, प्रभु जी, लेकिन प्रभु हम तेरी ओर देखें, प्रभु जी। हमारे जीवन को तू आशीष दे, हमारे सारे त्रुटियों को प्रभु दूर हटा दीजिए, प्रभु जी। हम किसी के बारे में अफवाहें हम ना फैलाए, प्रभु जी। हम किसी के बारे में जब तक हम नहीं जानते हम ना बोले, प्रभु जी, क्योंकि तू सारे सच्चाई को जानता है, तू सारी अंदरूनी बातों को जानता है, प्रभु जी। ओ पिता प्रभु, हमारे अंदर को तू टटोल, प्रभु हमें एक मेल मिलाप का आत्मा दे, प्रभु जी। हालेलुया। ओ यंदारा बलावा शिखारा बराबा शंदारा, सब लोग प्रार्थना करिए। ओ पिता प्रभु, हमें प्रार्थना का जीवन दीजिए, प्रार्थना का जीवन दीजिए, प्रभु। हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु जी। ओ पिता प्रभु, शक की आत्मा को निकाल, प्रभु जी, हमारे जीवन से, प्रभु जी। एक दूसरे का हम उन्नति का कारण हम बन सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। जब तो होठ कोई पे, मैं आजाद हूँ, यस लॉर्ड जीसस। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको ढूंढता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Everybody together. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से
हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए हो जाए। परमेश्वर भला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।